किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम भगवान से जो चाहते हैं वो हमें ना मिले, तब भी भगवान के लिए हमारे मुख से धन्यवाद निकले। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक भगवान के सच्चे भक्त की, जो कि रोज सुबह पूजा पाठ करता था, मंदिर जाता था। तो एक दिन वो भगवान से कहने लगा, मंदिर में गया, भगवान से कहने लगा कि भगवान, आप सारा दिन यहाँ मूर्ति बन के खड़े रहते हो, आप थकते नहीं हो क्या? आप भी हमारी तरह इधर उधर जाके घूम आओ। मैं ये चाहता हूँ कि आज आपकी जगह पे मैं यहाँ खड़ा रहूं और आप जाके घूम आओ। प्रभु बड़े खुश हुए उसकी ये बात सुन के, भी कोई तो भक्त है जो मेरे लिए इतना सोच रहा है। तो भगवान उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप यहाँ खड़े तो हो जाओ, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है, एक मेरी बात याद रखना। आप यहाँ जो भी आए, कुछ मांगने आए, कुछ बोलने आए, कुछ कहने आए, कोई भी आए यहाँ पे, आपने बस चुपचाप खड़े रहना है, कुछ बोलना नहीं है। कहता ठीक है प्रभु। वो प्रभु की जगह खड़े हो गए, प्रभु वहां से चले गए। तभी वहां पर एक व्यापारी आया, उसने भगवान को प्रणाम किया और अपने काम के लिए अच्छी कामनाएं करी कि मेरे व्यापार को और बढ़ाऊं। इतना कह के वो जब पीछे की तरफ मुड़ा तो उसका वहां पर्स गिर गया। उसने देखा नहीं और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वहां एक गरीब बंदा आया, उसने भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो रहा है, घर पे तो सारे भूखे हैं, आप कुछ पैसे की मदद कर देते तो हो सकता है मेरा घर परिवार रोटी खा लेगा आज। तो जैसे ही वो ऊपर उठा भगवान को नमन करके, उसने देखा वहां पे एक पर्स पड़ा है। उसने वो पर्स उठाया, उसमें देखा उसमें काफी सारे पैसे थे। उसने वो पैसे लिए घर गया और घर जाके अपना बच्चों को खाना पीना खिलाया। थोड़ी देर वहां मंदिर में एक नाविक आ गया, जिसने कि भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहा कि मैं 15 दिन के लिए समुद्र की यात्रा पे जा रहा हूँ, आप मेरा भी ध्यान रखना, मेरे परिवार का भी ध्यान रखना, ताकि पीछे से कुछ दिक्कत ना आए और मेरे को भी मेरी यात्रा सफल रहे। इतने में ही वो जो बिजनेसमैन था, जो व्यापारी था, जिसका पर्स गिरा था, वो वहां पे पुलिस लेके आ गया। पुलिस को कहने लगा कि यही वो बंदा है जो मेरे बाद यहाँ प्रणाम करने के लिए आया है, इसी ने ही मेरा पर्स उठाया है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, व्यापारी, उसको नाविक को। उसको काफी जेल जूल जाने की बात हो रही थी। तभी भगवान से रहा नहीं गया, वो बोल पड़ा कि भाई, आपका जो पर्स है वो तो वो गरीब आदमी लेके गया, उसके घर जाओ, देखो आपको वहां पर्स मिल जाएगा। पुलिस ने उसकी बात मानी, वो गरीब बंदे के घर गए, वहां देखा तो वो पर्स मिल गया। उन्होंने गरीब बंदे को उठा के जेल में डाल दिया और नाविक जो था वो अपना आराम से घर चला गया। तभी तक शाम हो गई और भगवान घूमते घूमते वापिस आए और कहने लगे कि आज का दिन कैसा रहा। तो उसने बताया कि आज ऐसे ऐसे बात हुई। तो उसने कहा कि आपने सब गुड़ गोबर कर दिया, मैंने आपको ये कहा था कि आपने कुछ नहीं बोलना, मैंने एक योजना बना रखी थी, ये सब के लिए एक योजना थी। तो वो जो भगत था उसने कहा, प्रभु बताइए कैसी योजना थी, मैंने तो अपने हिसाब से सब बढ़िया किया है। तो प्रभु ने कहा कि जो व्यापारी था उसके पर्स में इतने ज्यादा पैसे नहीं थे जिससे उसको कोई दिक्कत होती। वो गरीब बच्चे के जो बच्चे भूखे थे वो भरपेट खाना खा लेते अगर वो पर्स लेके जाते। आपने क्या किया, आपने तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया, जेल में डाल दिया। रही बात वो नाविक की, वो समुद्र की यात्रा पर जा रहा है, वहां लहरें आएंगी और उसकी मौत हो जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ये सब घटनाओं को रोकने के लिए मैंने ये सब प्लान किया था। ये सारा कुछ मेरा प्लान था कि ऐसे ऐसे होगा तो वो नाविक वहां नहीं जाएगा, उसके बच्चे जो हैं खाना खा लेंगे, व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सुनते ही भगत भगवान के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा और बोला कि आप कुछ तो करिए, इसको वापस सुधारिए। कहता नहीं, अब तो जो होना था वो हो चुका है। तो ये छोटी सी कहानी
इसका सार क्या है जो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान से जो हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो चाहे हमें ना मिले, बट जो भगवान चाहता है वो हमें देता रहे तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि भगवान के पास, प्रभु के पास सबके लिए प्लान है, उसके पास सबके लिए बहुत अच्छा प्लान है। तो इसीलिए प्रभु पे आस्था बनाए रखें, उनके ऊपर विश्वास रखें, चाहे संकट हो चाहे खुशियां हो, उनको धन्यवाद करते रहें। एक बार फिर से वही जो मैं कहता हूं कि अगर हौसले बुलंद है तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद।